बड़ी खबर, ट्रंप के बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। शहबाज शरीफ सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सेना और आईएसआई से भी अभी तक रिएक्शन नहीं मिला है। पाकिस्तान इतना खतरनाक कदम उठा चुका है कि इंडिया इतना प्रोवोक कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस पूरे खत्ते को फिर जलाकर राख कर देगा। पाकिस्तान ने इसी तरह की अपनी पॉलिसी रखी जो कि इस वक्त चल रही है, जिसको देखकर कोई भी कह सकता है कि यकीनन एक बहुत बड़ी मुश्किल में इस वक्त पाकिस्तान फंसा हुआ है, तो फिर हमें और भी ज्यादा टफ टाइम देखने को मिल सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने इस अर्थक्वेक को का जिम्मेदार बात समझिएगा, इस अर्थक्वेक का जिम्मेदार पाकिस्तान को बना दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नाज़रीन इकराम यह है कि इस वक्त क्या पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा या एक और कैंपेन शुरू हो जाएगी? एक नई बहस छेड़ दी है। दावा यह किया है कि पाकिस्तान ने एटमी टेस्ट किया है, परमाणु परीक्षण किया है। लोगों ने कहा यार पुराने वेपन्स हो गए, चेक तो करो चल भी रहे हैं कि नहीं चलेंगे। से कहा गया कि पाकिस्तान हैज बीन टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स। मैं फिर बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान हैज बीन टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स, कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर हथियारों को का टेस्ट कर रहा है, उनका मिसाइल टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। अमेरिका को ये समझ लग गई पाकिस्तान के कुछ ऐसे एसेट्स जो हैं वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में मूव होना शुरू हुए कि अब व्हाइट हाउस जो है उसकी नींदें हराम हो गई। ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया। हुआ यह कि अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, ये बात कह दी है ट्रंप ने। क्या वाकई में ये बात सच है? इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगहों पर मीडिया के अंदर ये बातें चल रही है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। जिस तरह की इंडिया की प्रिपरेशन हाल फिलहाल में चल रही है, बॉर्डर के ऊपर जो त्रिशूल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, उस चीज को लेकर पाकिस्तानी टेंस तो है, ये बात पक्की है। पर वाकई में क्या न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है? अब ये जो इंटरव्यू के अंदर ट्रंप ने बात कर दी है, इसको जोड़ा जा रहा है अफगानिस्तान में आए भूकंप के साथ, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्टिंग जब होती है तब धरती के अंदर एक माइनर सा भूकंप आ सकता है। वैसे अफगानिस्तान जो है वो एक अर्थक्वेक जोन के अंदर भी आता है, पर यह बात जो है अफगानिस्तान के भूकंप के साथ जोड़ी जा रही है। पर यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ट्रंप के ऊपर 100% भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले ट्रंप ने कई ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसके बाद अगले ही स्टेटमेंट में अपनी पूरी बात जो है वो पलट दी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये वीडियो के एंड में आपको पता लग जाएगा कि क्या 100% ट्रंप की बातों पर ट्रस्ट किया जा सकता है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो हमेशा लाइमलाइट में रहने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं इसके पीछे और भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। और जो कंपोनेंट्स हैं दैट कैन डिग्रेड, जो एक्सप्लोसिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लूटोनियम, दिस दैट बीच में होता है, तो वो कहते चेक तो करे चलता भी है कि नहीं चलता। क्या ये इंडिया पाकिस्तान में भी क्योस मचाने के लिए है? और शायद इस क्योस के चलते कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना रहना चाहता है या अपनी इंपॉर्टेंस चाहता है। वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस सब का जवाब भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर डेटरेंट की ऐसी की तैसी कर दी है। और मुकम्मल तौर पर उनकी फौजियों, उनकी मोदी की जानिब से कहा जा रहा है कि हम घुसकर मारेंगे, और उनके आर्मी चीफ की जानिब से कहा जा रहा है कि हम भी घुसकर मारेंगे, कराची को टारगेट करना है, और हर तरह से भारत पाकिस्तान को घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने लाइव टेलीविजन पे बैठ के समा पे उनसे सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई सारियां गल्लां मैं इत्थे ही दस दियां। उन्होंने एम्बिग्यूटी छोड़ दी। पाकिस्तान को किसी तरीके से अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। कब तक आप मांगे तांगे के पैसों से मुल्क को धकेलते रहेंगे, किसी ना किसी तरीके से चलाते रहेंगे? इस तरफ भी सोचना होगा। आखिर अमेरिका अगर पाकिस्तान को इतना फंड करने के लिए तैयार है कि दी न्यूक्लियर वेपन्स जो है या न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो दोबारा किया जाए, तो मेरा ख्याल है एक गैर जरूरी चीज है। इसके ऊपर इतना पैसा जाया करने की जरूरत नहीं है। उसके बजाय वही पैसा लोगों की भलाई के लिए, लोगों के किसी काम आए, लोगों की हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, लोगों की यहाँ पे जो भूख से हालत है, लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है लोग, हर तरह से। देखें जनाब, पाकिस्तान
एक तो वाहिद इस्लामिक एटमी ताकत है, और ये सिर्फ ताकत नहीं है बल्कि भारत के मुकाबले में बहुत बड़ी और महफूज हाथों में। और याद रखिएगा, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं ये दुनिया के सिर्फ चंद ही ममालिक के पास है, और हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं, ये डिटेक्ट नहीं होते। तो इस चीज को भी आपने ज़हन में रखना है कि मिसाइल्स जो है पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है जो न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जाते हैं। लेकिन ट्रंप, इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रंप ने ये बयान उस वक्त दिया जब भारत जो है वो पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है और उनकी जासूसी तैयारी अमेरिका के पाक इंडिया बॉर्डर के करीब है, अरेबियन सी के अंदर है, वो जासूसी कर रहे हैं। Somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough. That is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। किया साथियों, सुना आपने? तो ये मुल्क के पास अभी खाने को नहीं है, इसके न्यूक्लियर टेस्ट वेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिमाग मेरा वहां ठनक रहा है कि पाकिस्तान का नाम लेकर ट्रंप इन तीनों मुल्कों में जितनी भी रंजिश चल रही है उसको बढ़ाना चाहता है, ताकि जब पूरी दुनिया में रंजिश चलेगी तब जाके ट्रंप का वैल्यू या महत्व बढ़ेगा। ये पहले तो ये होता था ना कि अलग ही एक क्लास होती थी जिसका पता होता था जी ये भीख मांगते हैं। अब तो आपके साथ बैठे हुए खाते पीते ठीक ठाक किस्म के लोग जो हैं उनकी भी हालत वो हो चुकी है पाकिस्तान में, जैसे हमने कई बार कहा भी है कि 50% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं, कि जिसकी वजह से वो भी मांगते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका जाहिर है ऐसे किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के बजाय अगर पाकिस्तान के एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ लेकर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये चीज जो है ये यकीनन भारत के लिए भी है। भारत की तरफ एक वार्निंग जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने भेजी है। अब डोनाल्ड ट्रंप की भारत से क्या नाराजगी है? क्या सिर्फ रशियन ऑयल को लेकर है? क्या सिर्फ टैरिफ को लेकर है? इसलिए कि ये झगड़ा, ये लड़ाई मुझे सिर्फ टैरिफ और रशियन ऑयल तक नहीं लग रहा, ये तो बात बढ़ती चली जा रही है। और जिस तरीके से वेपन्स को, यानी न्यूक्लियर वेपन्स को दोबारा से टेस्ट किया जा रहा है, तो क्या भैया चलाने का भी इरादा रखते हो? इसलिए कि वैसे तो हमें यही कहा जाता है कि जी ये वेपन्स जो है चलाने के लिए नहीं होते, सिर्फ डराने के लिए होते हैं। लेकिन इस बात का क्या भरोसा है, इस बात की क्या गारंटी है कि जो लोग डरा रहे हैं वो किसी वक्त चला नहीं देंगे? ऐसा हमने पहले भी होते हुए देखा है, या कह लीजिए हमारे से पहले जनरेशन ने देखा है जो कुछ हुआ था, यानी जो न्यूक्लियर वेपन चलाए गए थे जापान में। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि ये वेपन्स बनाए जो गए हैं तो जाहिर है कि कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कोई ना कोई बावला इसको चलाएगा भी। और कि ये वेपन्स बनाए जो गए हैं तो जाहिर है कि कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कोई ना कोई बावला इसको चलाएगा भी। और